ओम मंगलम नित्य शुभ मंगलम। शिव सूत्र अध्याय 2 शाक्तोपाय। सूत्र नंबर 23 चित्तम मंत्र है। चित्त मंत्र है, मस्तिष्क से गुप्त रहस्य का ज्ञान करने वाला होता है। सूत्र नंबर 24 प्रयत्न साधक है। प्रयत्न साधक है। मस्तिष्क द्वारा गुप्त रहस्य को जान लेने का प्रयास ही साधक कहा जाता है। मस्तिष्क जो अनंत चैतन्य के बीच के साथ स्वयं को जानने के लिए शरीर का वर्णन करता है, वही स्वयं की चेतना को जन्म देने का प्रयास करने वाला साधक है। सूत्र 25 विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम। विद्यमान शरीर की सत्ता ही गुप्त रहस्य है। शरीर के विद्यमान रहने का कारण शरीर का आधार लेकर स्वयं की चेतना को जन्म देने का प्रयास करने वाला, शरीर का वर्ण करके भी गुप्त रहने वाला, शरीर के माध्यम से सब कुछ करने वाला, अनंत गुप्त रहस्य को जान लेने की क्षमता वाला मस्तिष्क ही है। सूत्र 26 गर्भे चित्त विकासो विशिष्ट विद्या स्वप्न। गर्भ से चेतना का विकास विशिष्ट होकर स्वप्न साकार होता है। मस्तिष्क द्वारा शरीर रूपी गर्भ में चेतना का बीज स्थापित करने के बाद वह विकसित होती हुई प्रारंभ में स्वप्नवत लगने वाली स्वयं की अनंत सामर्थ्य में स्थित हो जाती है, या कहीं कि स्वप्न के समान लगने वाली चेतना की अनंत सामर्थ्य शरीर रूपी गर्भ में विकसित होकर जन्म लेकर साकार हो जाती है। सूत्र 27 विद्या समुत्थाने स्वाभाविक खेचरी शिवावस्था। मृत्यु से परे निरालंब स्थिति में विद्वान रहना स्वाभाविक हो जाने पर शिव तुल्य स्थिति होती है। शरीर के माध्यम से जो मस्तिष्क का चैतन्य बीज गर्भ में धारण कर विकसित कर उसे जन्म देने वाला है, शरीर से परे मस्तिष्क की चेतना का पूर्ण विकसित होकर मृत्यु के माध्यम से जन्म हो जाने के बाद फिर मस्तिष्क की चेतना को जन्म देने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं रहती और वह बिना किसी अवलंबन के स्वयं ही स्वयं में स्थित हो काल के साथ एकाकार हो जाता है। सूत्र 28 गुरु रूपाय। यह महान उपाय है। मस्तिष्क द्वारा शरीर का वर्ण कर शरीर को गर्भ धारण करा, उस गर्भ को विकसित कर मृत्यु के माध्यम से चेतना का जन्म करा, चेतना को निरालंब स्थिति में स्थित कर काल से एकाकार करा देना महान उपाय है। सूत्र नंबर 29 मात्र का चक्र संबोध है। उद्भव स्थान के चक्र का नाश हो जाता है। मस्तिष्क द्वारा शरीर को गर्भ धारण करा विराट चेतना को जन्म देने के कारण शरीर चेतना का उद्भव स्थान है। चेतना को जन्म उसके विकसित हो जाने के बाद देने से शरीर चेतना की आत्मा है। चेतना का जन्म पूर्णता में होकर काल के साथ एकाकार हो जाने के बाद मस्तिष्क को पुनः शरीर का वर्ण करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह आवश्यकता न रहने से विराट चेतना का जन्म होने तक मस्तिष्क द्वारा शरीर का वर्ण करना, चेतना का जन्म होने से पहले ही शरीर क्षीण होने पर उसे त्याग कर पुनः नवीन शरीर धारण करते जाने के चक्र का नाश हो जाता है। सूत्र नंबर 30 शरीरम हवि। शरीर हवि है। मस्तिष्क द्वारा शरीर का वर्ण कर शरीर के गर्भ में चेतना को विकसित कर उसे शारीरिक मृत्यु के माध्यम से जन्म देने के यज्ञ में शरीर हवि है। सूत्र नंबर 31 ज्ञान मंत्रम। ज्ञान ही अन्न है। मस्तिष्क द्वारा शरीर का वर्ण कर शरीर रूपी गर्भ में चेतना को विकसित कर मृत्यु के माध्यम से उसे जन्म देने पर होने वाला ज्ञान ही मस्तिष्क का भोजन है। सूत्र नंबर 32 विद्या संहारे तदुत्स्वप्न दर्शनम। विद्यमानता का संहारी वह चेतना उत्पन्न होकर स्वप्न का दर्शन करती है। शरीर रूपी गर्भ में पूर्ण विकसित हो मस्तिष्क की पुत्री चेतना शारीरिक मृत्यु के माध्यम से जन्म ले
बिना किसी अवलंबन के स्थितो काल के साथ एकाकार हो जाती है। काल के साथ एकाकार हो मानो उसके विद्वान होने का संहार हो जाता है और चेतना के विकसित होकर जन्म लेने से पहले स्वप्न जैसे लगने वाले काल का ज्ञान काल से एकाकार होकर होता है। या कहें कि मस्तिष्क और शरीर की पुत्री चेतना का विवाह काल से हो जाता है और विवाह के पश्चात वह अपने पति के हृदय में रहती हुई पति से एकाकार हो जाती है।